बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राना खालिद। शादीशुदा अफराद के लिए एक बेहतरीन तहरीर, शोहर और बीवी के लिए। शोहर का बीवी से पागलपन की हद तक प्यार करने का राज। एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शोहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थीं, या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो इसके बरक्स यानी जहन्नुम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजरन बनी हुई है, शोहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शोहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नया खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज शोहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर आपकी इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शोहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौके पर बाज खवातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खिर का असर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। नामानिगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शोहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं, इसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शोहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शोहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की जरूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो जाती हूँ, बस। खातून सहाफी ने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोल चाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो। इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शोहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसल्लत की जरूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते खतरनाक किस्म की नफरत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शोहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शोहर को इसी की जरूरत होती है। फिर मैं उससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं उससे नाराज हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं तो। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत जाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं? बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शोहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूं, और जब वो पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं? सेल्फ रिस्पेक्ट, खातून सहाफी ने पूछा, और आपकी इज्जत नफ्स? बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज्जत नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शोहर मुझसे राजी हो और मेरी शादीशुदा जिंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात ये कि शोहर और बीवी के दरमियान इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं होती। जब बीवी और शोहर एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत नफ्स? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।